गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बेटा हमने 5th चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया था और आज हम अपना 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे और 6th चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो देखिए लीनियर इनइक्वालिटीज़ में हम सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटीज़ की डेफिनेशन पढ़ेंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज। तो लीनियर इनइक्वालिटीज की जो डेफिनेशन है वो है हमारी ए स्टेटमेंट बिटवीन टू एक्सप्रेशन, ए स्टेटमेंट बिटवीन टू एक्सप्रेशन, बिटवीन टू एक्सप्रेशन involving a single variable x with highest power 1 and the sign of inequalities less than, greater than, less than equal to and greater than equal to, then that statement is called linear inequalities। तो बेटा ये जो डेफिनेशन है इसको ध्यान से देखिए। इस डेफिनेशन में आपने क्या लिखा है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो लीनियर इक्वालिटी है वो एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या होती है बेटा मैथमेटिक्स में, मैं आपको बता देता हूँ। यदि कोई सेंटेंस या तो पूरी तरह से गलत हो या पूरी तरह से ठीक हो तो उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर जिसके बारे में हमें डाउट हो कि ये ठीक है या गलत है तो वो सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट नहीं कहलाता। तो स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। तो एक ऐसी स्टेटमेंट बिटवीन टू एक्सप्रेशन, ये जो स्टेटमेंट है ये दो एक्सप्रेशन के बीच होनी चाहिए। हमारे दो एक्सप्रेशन होंगे, एक तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, जिस तरह से मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ 2x + 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो देखिए ये एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर दो एक्सप्रेशन है हमारे, एक तो एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है। इस कंप्लीट को हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट। और इसके अंदर दो एक्सप्रेशन है, एक तो ये 2x + 3 और दूसरी साइड है हमारा 10। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये दो एक्सप्रेशन के बीच में है, एक तो 2x + 3 के और एक 10 के, दोनों के बीच में है। और आगे क्या लिखा है, इन्वॉल्विंग ए सिंगल वेरिएबल x। तो ये एक वेरिएबल को रखेगी, जैसे इसमें एक ही वेरिएबल है x, दूसरा y या z, u, v, w और कोई वेरिएबल नहीं आएगा। इसमें केवल एक ही वेरिएबल मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, चाहे वो x मिल सकता है चाहे वो y मिल सकता है, तो एक ही वेरिएबल मिलेगा। और आगे बोलता है ये हाईएस्ट पावर 1। तो इसमें बेटा जो हमारा ये एक्सप्रेशन होगा, इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। और उसके अंदर क्या होगा, एक इनइक्वालिटी का साइन होगा। इनइक्वालिटी के 4 साइन है बेटा। एक तो देखिए लेस देन, एक ग्रेटर देन, एक लेस देन इक्वल टू, एक ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये इनइक्वालिटी के हमारे 4 साइन है। तो इनमें से एक साइन आपको जरूर मिलेगा, तो उसको हम फिर क्या बोलेंगे, उसको हम लीनियर इनइक्वालिटीज बोलेंगे। तो बच्चों आप ध्यान से सुनो बेटा, लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती है। बेटा लीनियर इक्वालिटीज एक स्टेटमेंट होती है, वो दो एक्सप्रेशनों के बीच में होती है। एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है, जैसे आपकी इक्वेशन होती है।
फ़र्क ये है, इक्वेशन में तो इक्वलिटी का साइन होता है और लीनियर इनइक्वलिटी में इक्वलिटी के साइन की जगह इन चारों में से एक आ जाता है, या तो लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। तो एक ऐसी स्टेटमेंट जो दो एक्सप्रेशनों के बीच में हो और उसमें कोई वेरिएबल अकेला आए, चाहे वो x आए, चाहे y आए, चाहे z आए, और उसमें जो हाईएस्ट पावर है इक्वेशन की, जो लीनियर इक्वेशन है इन इक्वेशन, उसमें हाईएस्ट पावर 1 हो और उसके अंदर कम से कम एक क्या हो, इनमें से साइन हो जो लीनियर इनइक्वलिटी का साइन है, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि बेटा लीनियर इनइक्वलिटी क्या होती है, तो आप बोलना सर लीनियर इनइक्वलिटी एक स्टेटमेंट है, उसके अंदर दो एक्सप्रेशन है और दो एक्सप्रेशनों के बीच में एक इनइक्वलिटी का साइन है और उसकी हाईएस्ट पावर 1 है और इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इनइक्वलिटी। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा, जैसे देखिए 5x - 7 लेस देन इक्वल टू 20, या 3x और प्लस में 10 और ग्रेटर देन 19, या 4x और -3/7 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4/7, या लिख सकते हो 9/2x और -7/2 और लेस देन इक्वल टू -4/9। देखो मैंने यहाँ पर आपको 4 एग्जाम्पल दिए, पहला एग्जाम्पल ये, दूसरा एग्जाम्पल ये, तीसरा एग्जाम्पल ये और चौथा एग्जाम्पल ये। तो ये सारी की सारी हमारी क्या है, ये लीनियर इनइक्वेशन है। तो ये कितने एक्सप्रेशन के बीच में है बेटा, दो एक्सप्रेशन की, एक तो लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। इसमें क्या है, एक वेरिएबल है और इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, सभी में देख लो 1 है और इसके अंदर लीनियर इनइक्वलिटी का एक साइन है। देखो चाहे वो लेस देन है, चाहे ग्रेटर देन है, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू है, चाहे लेस देन इक्वल टू है। तो आपको जहाँ पर भी ये साइन दिखाई दे जाए ना, ये लेस देन का या लेस देन इक्वल टू का या ग्रेटर देन का या ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो इन चारों में से कोई भी साइन आपको दिखाई दे जाए तो समझ लेना बेटा कि वो क्या है, वो इन इक्वेशन है। इन इक्वेशन, इक्वेशन के आगे i और n लगा दो तो इन इक्वेशन बोला जाएगा। और इन इक्वेशन बेटा 1 डिग्री की भी हो सकती है, 2 डिग्री की भी हो सकती है, 3 डिग्री की भी हो सकती है और इससे ज़्यादा डिग्री की भी हो सकती है। लेकिन हमारे सिलेबस में 1 डिग्री की है और इसीलिए 1 डिग्री वाली को क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर इनइक्वेशन। जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर बोला जाता है। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, जैसे जो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो हमारे सिलेबस के अंदर जो इनइक्वेशन है बेटा वो सारी 1 डिग्री की हैं, तो हम सारी की सारी इनइक्वेशन कौन सी पढ़ेंगे, लीनियर इनइक्वेशन। तो इक्वेशन के आगे i n लगाएंगे हम, ठीक है। जब भी ये साइन आएगा तो हमारा क्या होगा, इधर देखो बेटा i n इन इक्वेशन। तो ये हमारी इन इक्वेशन है। इक्वेशन और इन इक्वेशन में क्या फर्क होता है, इक्वेशन में तो बेटा इक्वलिटी का साइन आता है और इन इक्वेशन में बेटा इन चारों में से एक साइन मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन इक्वेशन बोलेंगे। तो देखिए इधर, तो इसके आगे मैं बताता हूं बेटा आपको, इधर दो तरह की हमारी इनइक्वालिटीज होती हैं। इन चारों को दो तरह से हमारे को बांट रखा है। एक तो क्या है बेटा, एक तो स्लैक और एक स्ट्रिक्ट। ये देखो बेटा इसमें ये क्या है, लेस देन, ये ग्रेटर देन है। ये देखिए बेटा ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है और ये हमारा ग्रेटर देन और ये हमारा है लेस देन, ठीक है। तो इनमें इक्वलिटी का साइन नहीं है बेटा, तो इन दोनों को पता क्या नाम दिया गया है, इन दोनों को बोला गया स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। इनको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज बोलते हैं। स्ट्रिक्ट का मतलब ये स्ट्रिक्ट है
या तो ग्रेटर देन ही होगा या लेस देन ही होगा, इसमें एक ही काम होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 5 ग्रेटर देन 2, तो 5 2 से ग्रेटर देन होगा और नहीं हो सकता। या फिर 3 लेस देन 10, तो 3 10 से लेस 3 होगा, कभी इक्वल नहीं हो सकता। इसीलिए इन दोनों को बेटा क्या बोला गया है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। तो नीचे हम पढ़ेंगे यहाँ पर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। इनमें बेटा हमारे दो ऑप्शन आ गए, एक तो लेस देन आ गया, एक इक्वल टू आ गया, एक ग्रेटर देन आ गया और एक इक्वल टू आ गया। तो इनको हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज। तो इनको बोलते हैं हम बेटा स्लैक इनइक्वालिटीज। स्लैक का मतलब होता है कि इनमें संभावना है, पॉसिबिलिटी है, कोई भी एक हो सकता है। जैसे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो बेटा इसमें और एक और एग्जांपल ले लें 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। देखो बेटा इसमें दो ऑप्शन है, जैसे 5 या तो 4 से बड़ा होगा या 4 के इक्वल होगा, तो दोनों में से एक ऑप्शन ठीक मिलेगा। आप ऐसा मत सोचना कि दोनों ऑप्शन ठीक होंगे, तो हमेशा दो ऑप्शन वाली का जो नाम होता है वो स्लैक इनइक्वालिटीज है। इसका मतलब ये स्लैक करती है, ये इजी है। ये इजी का मतलब दो ऑप्शन आ गए तो इजी होगी, इसलिए इनका नाम स्लैक इनइक्वालिटीज है। जैसे इसमें देखिए 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, तो इसमें बेटा या तो 9 9 से बड़ा होगा या 9 9 के इक्वल होगा। तो इसमें कौन सा काम कर रहा है, नीचे वाला, कि 9 और 9 क्या है, इक्वल। तो ये इजी है, हमारी इजी वाले को क्या बोलते हैं, स्लैक। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, दोनों के दोनों ठीक नहीं होते बेटा, कई बच्चे समझ जाते हैं कि दोनों राइट होते हैं। तो जिसमें दो ऑप्शन आए ना, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उनमें से एक ही ऑप्शन ठीक मिलेगा बेटा, दोनों नहीं मिलेंगे। तो ये है, मैंने आपको बताया इनइक्वालिटी के बारे में। अब इसका जो सॉल्यूशन होता है कि सॉल्यूशन क्या होता है हमारा इनइक्वालिटी का, तो वो देखिए आप, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। तो इधर देखिए आप, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। तो बेटा लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे आपके पास कोई भी इनइक्वालिटी है, देखिए 2x प्लस में 3 और ग्रेटर देन 7, और मैंने आपसे पूछ लिया कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो बेटा जो इस यहाँ पर x की वैल्यू पुट करे और हमेशा ये साइड 7 से ग्रेटर देन रहे, तो जो वैल्यू x की ऐसी आएगी तो उसको हम इस इनइक्वालिटी का क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। दोबारा सुनिए बेटा, ये इनइक्वालिटी है और इसका सॉल्यूशन निकालना है आपने। तो यहाँ पर x की वो वैल्यू जो इधर पुट करने से 7 से बड़ी रहे, तो x की उन वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर x की कौन कौन सी, अगर आप वैल्यू पुट करने लग गए तो बेटा आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। सर को आप कहोगे कि सर की क्या क्या वैल्यू पुट करके देखें, तो वो तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा बेटा कि सॉल्यूशन आपको नेचुरल नंबर में चाहिए या सॉल्यूशन आपको इंटीजर में चाहिए या सॉल्यूशन आपको रियल नंबर में चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, तीनों में बताता हूँ और तीनों में काम एक ही करना है। देखिए हम कैसे करेंगे। मैं इस जो ये कांस्टेंट है 3, इसको मैं उस साइड लेकर जाता हूँ, तो उस साइड लेकर जाऊंगा तो बेटा ये माइनस का हो जाएगा। जब मैं इस 3 को उधर लेकर गया तो कई बच्चे सोचेंगे सर इसमें भी हम इधर से उधर और उधर से इधर लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल बेटा, जैसे इक्वलिटी में आप इधर से उधर लेकर जाओगे, प्लस की टर्म को तो माइनस की हो जाती है, माइनस की टर्म को लेकर जाते हो तो प्लस की हो जाती है, मल्टीप्लाई वाले को लेकर जाते हो तो डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड वाले को लेकर जाते हो तो मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो डरना नहीं है बेटा, ये इक्वलिटी की तरह ही मानकर चलो। इसमें भी आप इधर से टर्म उधर लेकर जा सकते हो और उधर से इधर लेकर आ सकते हो, तो आपको इस इनइक्वालिटी से डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं 3 को उधर लेकर गया तो 2x ग्रेटर देन 7 में से 3 गया 4
अगर 2 इधर मल्टीप्लाई में है बेटा, मैं इसको उधर लेकर जाऊंगा तो ये डिवाइड में जाएगा और 2 2 जा 4, तो x ग्रेटर देन 2 आ गया। तो पता है बेटा इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 2 का मतलब? इसका मतलब है कि आप इसके अंदर कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो जो 2 से बड़ी है। अगर आप 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो हमेशा ये वाली साइड 7 से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अगर कोई बच्चा के आंसर पुट करके दिखाओ तो 2 से ज्यादा मैं एक नंबर लेता हूँ 5, तो मैं यहाँ पर x की जगह 5 पुट करके दिखाता हूँ आपको 2, और x की जगह मैंने 5 पुट कर दिया प्लस 3 ग्रेटर देन 7, 2 5 जा 10 प्लस में 3 ग्रेटर देन 7, तो 13 ग्रेटर देन 7। तो देखो बेटा आया ना। तो आप इसमें अगर आप इंटीजर में पूछा गया है आपको, अगर आपसे इंटीजर्स में इसका आंसर पूछा गया है तो आप क्या लिखोगे बेटा, 2 से तो बड़े होने चाहिए, तो 2 और 2 से बड़े कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओपन ब्रैकेट का आप मतलब समझते हो बेटा, पहले चैप्टर में सर ने बताया होगा कि जो ओपन ब्रैकेट होते हैं उसमें जो डिजिट होते हैं, जो एक्सट्रीम डिजिट होते हैं वो शामिल नहीं होते। तो इसके अंदर आप 2 को शामिल नहीं करोगे, ना ही इन्फिनिटी को, तो इनके बीच के जितने भी नंबर हैं वो सारे इसके क्या है, सॉल्यूशन। अगर आपसे नेचुरल नंबर में पूछा गया है कि आप नेचुरल नंबर में इसका आंसर बताइए, तो नेचुरल नंबर में भी बेटा 2 से बड़े, तो 2 और इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नेचुरल नंबर में आएगा। तो ये जो नेचुरल नंबर में सॉल्यूशन बताओ, रियल नंबर में सॉल्यूशन बताओ, इंटीजर में सॉल्यूशन बताओ, इनसे घबराने की बात नहीं है। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब तो आप ये समझो कि हमें सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे हम इक्वेशन में करते हैं। बस इसमें ये 2 बातों का जरूर ध्यान रखना। वो क्या बातें हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब अपना पूरा ध्यान बोर्ड पर, वीडियो पर लगा लीजिए, 2 बातें कौन सी हैं। तो देखिए बेटा 2 बातें कौन सी हैं। जैसे कोई भी लीनियर इक्वालिटीज है, कोई भी लीनियर इक्वालिटीज है 3x माइनस 10 और लेस देन इक्वल टू 12, ये लीनियर इक्वालिटीज है। तो इसमें बेटा हम वही सभी काम कर सकते हैं। नंबर 1, पहला क्या काम है कि हम दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, जैसे इक्वेशन में कर सकते हैं। मैंने बोला ना, इक्वेशन में और इन इक्वेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इक्वेशन में तो इक्वलिटी लिखते हैं और इन इक्वेशन में ये आ जाते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई खास फर्क नहीं है। जहाँ पर फर्क है मैं वहाँ पर बताऊँगा बेटा। आप दोनों तरफ कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि आप दोनों तरफ सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये भी आप इक्वेशन में कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है बेटा, आप सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये हमारा थर्ड नंबर हो गया, जैसे इक्वेशन में करते हो। फोर्थ है बेटा हमारा, हम सेम नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा ही हम इक्वेशन में करते हैं। तो जो हम इक्वेशन में करते हैं वही हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो डरने की तो बात ही नहीं रही। हाँ, डरने की बात कहाँ पर है, वो 2 पॉइंट है बेटा, और इन 2 पॉइंटों को अपनी मेमोरी के अंदर फिक्स कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। कैसे? वो 2 पॉइंट ये देखिए इस तरह से हैं। एक तो बेटा आपने जैसे ये आ गया है -5 और ग्रेटर देन और -10, जैसे दोनों तरफ यहाँ पर ध्यान दे लो अब, क्योंकि यहाँ पर गलती बहुत बड़ी हो सकती है। ये दोनों पॉइंट याद रखना। यहाँ पर आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा देखिए, क्या 5 10 से ग्रेटर देन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल नहीं करने हैं, जैसे आप इक्वेशन में दोनों तरफ करते हो, यहाँ पर नहीं करना। फिर बच्चा कहेगा सर फिर माइनस से माइनस कैंसिल नहीं करेंगे तो फिर हम क्या क्या करेंगे? तो हाँ, आपने क्या करना है बेटा, वो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। आप लिखिए यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स
बोथ साइड्स बाय -1। आप दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तब ये माइनस से माइनस अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इसको -1 से करोगे तो बेटा ये 5 आ जाएगा, इसको -1 से करोगे तो बेटा 10 आ जाएगा। फिर एक काम और करना है, बहुत जरूरी, साइन को पलट दो। साइन क्या है? ग्रेटर देन, इसको क्या कर दो? लेस देन। यही मैं आपको बताना चाहता था कि माइनस से माइनस कैंसिल नहीं करना। अगर आपने कैंसिल कर दिया तो क्वेश्चन गलत। ऐसा आप कहाँ पर करते थे? इक्वेशन में, 10th क्लास में। लेकिन इन इक्वलिटी के चैप्टर में बेटा ऐसा आप मत करना। माइनस से माइनस माइनस कैंसिल मत करना। क्या करना? दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना, तो वो माइनस से माइनस अपने आप खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, साइन को पलट देना। लेस देन है तो ग्रेटर देन कर देना, ग्रेटर देन है तो लेस देन कर देना। साइन को पलटना मत भूलना। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको इस चैप्टर में याद रखना है। तो ये बात सबसे जरूरी है बेटा। यही मैं आपको बताना चाहता था कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आपने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना है। एक आध बच्चा कहेगा सर डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड भी करोगे तब भी वही बात है। अगर आप लिखोगे यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -1, दोनों तरफ -1 से डिवाइड कर दो। इधर भी बेटा -1 से डिवाइड कर दो और इधर भी बेटा -1 से डिवाइड कर दो। तो जब आप -1 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ या -1 से डिवाइड करो दोनों तरफ, तो ध्यान रखना बीच का साइन जरूर पलटना। तो बीच का साइन पलट दो बेटा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब जैसे ही मैंने माइनस से माइनस कैंसिल किया, कई बच्चे कहेंगे सर आपने तो मना कर रखा है माइनस से माइनस कैंसिल करना। वो मना कैसे कर रखा है बेटा? दोनों तरफ मना कर रखा है माइनस से माइनस कैंसिल करना। ऊपर नीचे नहीं मना कर रखा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो आप माइनस से माइनस काट सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, लेकिन लेफ्ट और राइट साइड में मत करना बेटा। तो ये आ जाएगा हमारा 5 और ये आ जाएगा 10। तो देखो ट्रू है ना, हमारा जो 10 है वो 5 से क्या है? ग्रेटर देन है। तो ये जो बात मैंने बताई है लास्ट में, यही इम्पोर्टेंट है और इन्हीं में बच्चे गलती करते हैं। अगर ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो समझो चैप्टर आपको आ गया। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की ओर 6.1 एक्सरसाइज में। तो देखिए बेटा 6.1 एक्सरसाइज करते हैं अब हम। तो आप अपनी मैथमेटिक्स की बुक के अपने पास रखा करो बेटा जब आप वीडियो देखो। और वीडियो हमेशा जो आपकी ब्लूटूथ है या आपकी लीड है उसको लगा कर ही देखो। अगर आप उसके बगैर देखोगे तो आपका जो माइंड है वो और चीज़ों में बिजी हो जाएगा। घर में कोई बोल रहा है या बाहर गली से आवाज़ आ रही है तो आपका माइंड वहाँ पर चला जाता है। तो इसलिए हमेशा दोनों कानों में, एक में नहीं दोनों कानों में ईयरफोन लगाकर वीडियो को देखिए। तो अब हम करते हैं बेटा 6.1 एक्सरसाइज। तो 6.1 एक्सरसाइज का आप भी बुक रखो अपने पास, पहले क्वेश्चन पढ़ो और फिर उसकी वीडियो देखो कि 6.1 एक्सरसाइज में हम कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे को इक्वेशन दे रखी है बेटा 24x और लेस देन 1000 और नीचे दो पार्ट है। एक तो कहता है कि जब x नेचुरल नंबर हो तब आप इसका सॉल्यूशन बताओ, और दूसरा पार्ट है जब इंटीजर हो तब इसका सॉल्यूशन बताओ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं बेटा। नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि नेचुरल नंबर में से बता दो, इंटीजर का मतलब होता है इंटीजर में से बता दो। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है वो तो सबका सेम है। देखो
ये जो इसको कैलकुलेट करेंगे वो तो सभी में सेम है बेटा। लास्ट में जो आंसर की लाइन लिखनी है उसमें हमें देखना है कि नेचुरल नंबर में बताएं तो कैसे बताएं, इंटीजर में बताएं तो कैसे बताएं, रियल नंबर में बताएं तो कैसे बताएं। अब इसको 24 इधर क्या है बेटा, मल्टीप्लाई है, इसको मैं उस साइड लेकर जाता हूँ, तो ये बेटा उस साइड लेकर जाऊंगा तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। अगर ये ऊपर नीचे कैंसिल होते हैं तो मैं कैंसिल करके देख लूँ, 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 50, 2 6 जा 12 और 2 25। तो क्या आ गया बेटा, ये हमारा x लेस देन 25/6। अब 25/6 आ गया बेटा, मैं इसको रफ में डिवाइड करके देखता हूँ कि क्या आएगा। 25 को 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 4 जा 24, 1 डेसिमल फिर 0, 6 1 जा 6, 10 में से 6 गया 4, फिर डेसिमल एक 0 देगा, 6 5 जा 35 और 5। तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा बेटा हमारा, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा हमारा 4.15। तो ये x हमें ये बता रहा है कि आप 4.15 से छोटी वैल्यू पुट करोगे तब ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब इसने पूछा है पहला पार्ट कि आप किसमें बताइए, नेचुरल नंबर में सॉल्यूशन बताइए, नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर में सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन तो ये क्या कहता है कि हमारा x 4.15 से छोटा हो। देखो मैं इधर देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा, 1 2 3 4 और 5 एंड सो ऑन। तो हमारा क्या आया है, यहाँ पर आया है 4.1। तो 4.1 से x क्या हमारा छोटा है, 4.1 लिख लो इसको, चाहे 4.15 मत लिखो, x हमारा 4.1 से छोटा है। तो 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर कौन है, एक तो 4 हो गया, एक 3 हो गया, एक 2 हो गया, एक 1 हो गया। तो सॉल्यूशन क्या आ गया बेटा हमारा, 1 2 3 और 4। अब एक आध बच्चा कहेगा सर इंटरवल नहीं लिखा आपने। बेटा नेचुरल नंबर में मैं इंटरवल लिखता ना ऐसे 1 से 4 तो गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि बेटा 1 और 4 के बीच में जो 1 है और 2 है, क्या उसके बीच में नेचुरल नंबर है, नहीं। क्या 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर है, नहीं। तो नेचुरल नंबर तो क्या है, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, उनके बीच में तो नेचुरल नंबर नहीं है, उनके बीच में तो क्या है, रियल नंबर। तो जब रियल नंबर की बारी आएगी तब हम इंटरवल का यूज करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है हमारा कि इंटीजर x इज एन इंटीजर। तो आप देखो बेटा जब x हमारा इंटीजर हो तो देखिए x हमारा जब इंटीजर हो तो क्या सब आंसर लिख सकते हैं हम। ध्यान देना है छोटी छोटी बातों का, अगर इन पर आप ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए बेटा, ये देखिए, ये रफ में कर रहा हूं मैं, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3 अप टू -इंफिनिटी, और ये हमारा 5 और ये 6। तो हमारा क्या आया है 4.1। तो 4.1 से छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, तो 4 से लेकर और कहां तक है, -इंफिनिटी तक सारे क्या है 4 से छोटे हैं। तो सभी को लिखना पॉसिबल नहीं है, तो जब ज़्यादा नंबर आए तब हम इंटरवल का यूज कर लेते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है बेटा हम क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम -इंफिनिटी से और 4। यहाँ पर बेटा हमने कौन सा इंटरवल लगाया, क्लोज। क्लोज का मतलब 4 भी शामिल है और -इंफिनिटी और 4 के बीच के भी शामिल है। तो एक एक चीज मैं आपको अच्छी तरह से डिफाइन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगर आप पूरा ध्यान लगाकर वीडियो देखोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट 100% समझ में आएगा। तो अब हम चलते हैं बेटा अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी का हम
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की जो इक्वेशन है बेटा वो है -12x और greater than 30। अब यहां पर देखिए, तो इधर बेटा आप देखो ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन के साथ में ही मैं आपका कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट करता जाऊंगा। आप देखिए जो जो बातें बताता जाऊं बेटा उन पर बहुत ध्यान रखना। ये -12 है बेटा, ये -12x के साथ क्या है मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको उधर लेकर जाऊंगा तो डिवाइड में जाएगा। तो माइनस का नंबर कभी भी डिवाइड में नहीं लेकर जाना, सबसे पहले उसको प्लस का बनाना है। ये बात अभी बताई है मैंने इस क्वेश्चन में। आपने ऐसा नहीं करना है कि x को इधर लिखा और ये जो -12 है ये मल्टीप्लाई में है, इसको उधर लेकर गए तो डिवाइड में ले गए। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। एक एक बात समझते जाओ। मैं बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा हूँ पहले वाले क्वेश्चनों में, क्योंकि बाद के क्वेश्चन हम थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। तो माइनस का नंबर कभी भी डिवाइड में नहीं लेकर आना है। किसका नंबर लेकर आना है? प्लस का। तो आपको कैसा इसको प्लस का फिर कैसे बनाएं? मैंने बताया था ना कि दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो? -1 से। तो आप दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो लिखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करें। इधर -1 से करेंगे तो ये प्लस का 12x हो जाएगा, इधर -1 से करेंगे तो ये -30 हो जाएगा। और जब -1 से मल्टीप्लाई करना है या -1 से डिवाइड करना है या किसी भी माइनस के नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है या किसी भी माइनस के नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करना है, तो इनइक्वलिटी का साइन बेटा पलट देना। तो ये जो साइन ग्रेटर देन है इसको लेस देन लिख देना। अब ये प्लस का नंबर हो गया है, अब मैं इसको उधर लेकर जा सकता हूँ। तो 12 -30 अपॉन में 12, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6 2 12 और 6 5 30। तो ये आ गया हमारा x लेस देन -5/2। तो x लेस देन -5/2 क्या होता है बेटा? 2.5। यानी x हमारा क्या है? -2.5 से छोटा है। अब इसके आंसर क्या पूछे हैं वो बताते हैं हम। इसका जो सॉल्यूशन है, पहले तो नेचुरल नंबर पर पूछा है। क्या नेचुरल नंबर में बेटा इसका सॉल्यूशन है? इधर देखिए आप ध्यान से, रफ में देखिए। पहले मैं आपको रफ में दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पर क्या है देखिए बेटा, ये नेचुरल नंबर है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और अप टू इनफाइनाइट। तो बेटा -2.5 से छोटे, -2.5 से छोटे कौन आएंगे बेटा? -3, -4, -5। क्या माइनस के नंबर नेचुरल नंबर में होते हैं? नहीं होते। तो जब क्या हमारे को नेचुरल नंबर में ये x मिलेंगे जो -2.5 से छोटे हैं। देखो नीचे एक लाइन और बनाता हूँ। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, -3, -4 और -∞। तो क्या आया बेटा हमारा? -2.5। तो देखिए ये है हमारा -2.5 और x क्या है? इससे छोटा। तो इससे छोटे इधर मिलेंगे ना बेटा, इधर। तो इधर नेचुरल नंबर है -3, -4। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं। नेचुरल नंबर तो ये है हमारे जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो क्या हमारे नेचुरल नंबर कोई ऐसा है जो -2.5 से छोटा हो? नहीं है ना, सभी बड़े हैं। तब क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर मिल रहा है जो इसको सेटिस्फाई करे? नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फर्स्ट में नेचुरल नंबर्स में हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला।
ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट किसमें पूछा है बेटा, इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स में तो सॉल्यूशन है कि नहीं है। अब इंटीजर्स में -2.5 से छोटे इंटीजर कहां से स्टार्ट हो जाएंगे, 3 से कहां तक जाएंगे, -इनफाइनाइट तक। तो इसके अंदर तो मिल जाएंगे बेटा, जैसे -इनफाइनाइट से कहां तक है, -3 तक। तो इंटीजर में तो सॉल्यूशन मिल गया बेटा, नेचुरल नंबर में नहीं मिला, क्योंकि हमारे को नेचुरल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर नहीं मिले जो -2.5 से छोटे हो। इंटीजर तो मिल गए जो -2.5 से छोटे थे, वो -3 से स्टार्ट होकर -4, -5, -6 और जाते जाते -इनफाइनाइट। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। तो अब हम करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बजाय मैं आपको करवाता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 3rd और 4th ऐसे ही है, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो और क्वेश्चन नंबर 5 में एक चीज और मिलेगी आपको रियल नंबर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन देखिए बेटा, इसके अंदर दे रखा है 4x प्लस में 3 और लेस देन 5x प्लस में 7। ये हमारे को एक्सप्रेशन दे दिया और इसमें पूछा है कि फॉर रियल x, फॉर फाइंड द सॉल्यूशन फॉर रियल x, यानी रियल नंबर में सॉल्यूशन बताने बेटा। तो पहले तो इसको सोल्व करो। आप क्या कीजिए, 3 को उधर लेकर जाइए, 3 को उस साइड लेकर जाओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब भी एक आध बच्चा ये सोचता होगा, सर हमें पता ही नहीं लग रहा कि किसको उधर लेकर जा सकते हैं किसको नहीं। जो बेटा माइनस का नंबर हो उसको आप डिवाइड में नहीं लेकर जा सकते, बस और सारे काम कर सकते हो। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई माइनस का नंबर है बेटा, आप उस साइड डिवाइड में नहीं लेकर जा सकते और सभी काम कर सकते हो जो आप इक्वेशन में करते हो। तो मैं 3 को उधर लेकर गया 4x और ये हो गया 5x और 7 में से 3 गया 4। फिर मैं बेटा 5x को इधर ले आऊंगा, 5x को इधर लेकर आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा और बेटा 4x में से 5x गया तो -x आ गया और लेस देन 4। अब ऐसा मैं करूंगा नहीं जैसे हम इक्वेशन में करते हैं, इधर देखो -x = 4। तो इक्वेशन में आप ऐसे करते थे, इस माइनस को उधर लिखते थे ना। तो यहाँ पर तो चल जाएगा लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर तो मैंने बता रखा है कि माइनस को आप कैसे खत्म करोगे, आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करो, इधर -1 से करेंगे तो ये x हो जाएगा, इधर बेटा -1 से करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। तो यही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि जो मैंने रूल बताए हैं वो रूल याद रखना, क्योंकि आज की वीडियो के बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बार बार इन रूलों को नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आज मैंने बहुत जोर देकर आपको ये रूल बताए हैं कि बेटा ये समझना, ये गलती मत करना। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, समझना इसको, रूल को समझना। तो बेटा ये -4 से छोटे रियल नंबर कितने होते हैं, तो -4 से छोटे रियल नंबर, क्योंकि x लेस देन -4 है ना, तो -4 से ये देखिए ये -4 है, इससे छोटे -5, -6, -∞। तो -4 से छोटे रियल नंबर कहाँ तक आएंगे, -∞ तक। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारा आ गया
माइनस इनफाइनाइट से और -4 ओपन ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन लगा नहीं बेटा, कोई बच्चा कहेगा सर आपने क्लोज क्यों नहीं लगाई, अगर यहाँ पर इक्वलिटी होती तो इसका मतलब क्या था बेटा, -4 के इक्वल भी और -4 से छोटे भी, तो फिर मैं -4 पर क्या लगाता, क्लोज्ड ब्रैकेट लगाता, तो इसका मतलब होता कि -4 के इक्वल है तो -4 को भी शामिल करना है। क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब होता है कि जिसके ऊपर लगी है उसको भी शामिल करना होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इक्वलिटी नहीं है तो -4 के इक्वल हमारा x नहीं है, तो इसीलिए -4 से छोटे नंबर है तो -4 को हम शामिल नहीं करेंगे, तो ओपन ब्रैकेट लगा दी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।